मेरे प्यारे बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज मैं कक्षा 12 के बच्चों का स्वागत करता हूं। कक्षा 12 के बच्चे मैथिली स्वर्ण गुप्त द्वारा रचित हिंदी काव्य में मैथिली स्वर्ण गुप्त द्वारा रचित साकेत, मैथिली स्वर्ण गुप्त द्वारा रचित क्या है? साकेत। और साकेत से ही एक कैकेयी का अनुताप लिया गया है। किससे? साकेत से ही कैकेयी का अनुताप लिया गया है। इसका दो वीडियो हम इसका दो पार्ट पिछले वीडियो में बना चुके हैं। आज ये तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है कैकेयी का अनुताप। चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जान के लिए कौन सा पथ है। तो उस सभा मध्य जब वार्तालाप हो रही थी, तो सभा मध्य में कैकेयी जब बोलती है, जब कैकेयी कहती है, हे राम, मैं अपराधी हूं, मैंने अपराध किया है, आए तुम स्वयं स्वीकार किए हो, इसलिए मैं अपने गलती के लिए क्षमा मांगती हूं और मैं तुमसे ये कहती हूं, हे भद्र, हे पुत्र, अब तुम अयोध्या वापस लौट चलो। तब उसके बाद ये क्या होती है? दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जान के लिए कौन सा पथ है। देखिए, लोग जब अपने को दुर्बल महसूस करते हैं, अपने को कमजोर, दुर्बल का कमजोर, अपने को कमजोर महसूस करते हैं, जब जानते हैं हमारी बात अगला नहीं मान रहा है, तो क्या करते हैं? शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं। क्या कहते हैं? मैं शपथ खा के ये कह रहा हूँ, मेरी गलती हुई है, मैं शपथ खा के ये कह रहा हूँ, मैं ये करूंगा। अर्थात वही बात यहाँ कहा जा रहा है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। जब लोग अपने को कमजोर समझने लगते हैं, उनकी बातों को नहीं मानी जाती है, तो क्या करते हैं? तो उसका संकेत यानी चिन्ह क्या? शपथ है, अर्थात प्रतिज्ञा है। फिर क्या कह रही है? पर अबला जान के लिए कौन सा पथ है। लेकिन मैं तो एक अबला नारी हूं, मैं एक अबला नारी हूं, अबला जात की हूं। मेरे लिए कौन सा पथ है, मेरे लिए कौन सा रास्ता है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खो। ये कह रही है, मैं शपथ खाकर कहती हूँ, मैं शपथ खाकर कह रही हूँ, मैं अबला नारी हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं भरत द्वारा उकसाई गई हूँ, मुझे भरत ने उकसाया, अगर मुझे भरत ने उकसाया होगा जे तुम हमारे पिता दशरथ जी से मेरे आर्य अर्थात अग्रज अर्थात राम जी से 14 वर्ष का वनवास उनके लिए मांगना और मेरे लिए अयोध्या का राज सिंहासन। अगर ये बात कह रही है कैकेयी, अगर ये बात मैं भरत द्वारा उकसाई गई हूँ, अगर भरत ने मुझे उकसाया है यह कहने के लिए, तो मैं ये शपथ लेती हूँ, ये प्रतिज्ञा ले रही हूँ, क्या? तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। तो मैं कसम खा रही हूं, तो मैं जिस तरह मेरे पति प्राणों को त्याग दिए हैं, मैं विधवा हो गई हूं, उसी तरह मेरा पुत्र भी मर जाए, मैं पुत्र को भी खो दूं। अर्थात इनका कहने का अर्थ है, मैं जो बातें बताई, मैं आपके लिए 14 वर्ष का वनवास, अयोध्या का, भरत के लिए राज सिंहासन, ये मुझे भरत ने इस बात के लिए नहीं उकसाया। मेरे दिमाग में ये बात स्वयं आई थी और मैंने इसको कहा था, इसलिए मैं अपने बातों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। ठहरो मत, रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। उसके बाद लोग सांत्वना देते हैं, रुकने के लिए कैकेयी क्यों कहते हैं, तो वो कह रहे मुझे रोको मत, मुझे रोको मत, मैं जो कह रही हूँ उसको तुम ध्यान से सुन लो और उसमें जो बातें अच्छी लगे उसको तुम अपने हृदय में उतार लो। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। सार का अर्थ होता है तत्व, उसमें जो तत्व, जो बातें तुम्हें अच्छी दिखे उसे तुम हृदय में उतार लो।
करके पहाड़ सा पाप मैं मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कार्य में इतना विशाल पहाड़ जैसे विशाल पाप को करके मैं मौन रहूं, उसके लिए तनिक भी थोड़ा सा भी पश्चाताप न करूं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। अर्थात राई भर पहाड़ जैसे पाप को करके मैं चुप रहूं और राई भर भी थोड़ा सा भी मुझे उसके प्रति पश्चाताप करने का मौका भी न मिले, मैं थोड़ा सा पश्चाताप भी न करूं। इसलिए मैं जो गलतियां की हूं, पहाड़ जैसे जो गलती की हूं, उसके लिए हम एक तुच्छ छोटा सा पश्चाताप ये करना चाहती हूँ कि हे पुत्र राम, तुम अब घर लौट चलो। थी नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय ठपकाती। कैकेयी की सब बातों को सुनकर उस सभा मध्य में लोग कह रहे हैं, सी नक्षत्र शशि थी नक्षत्र राशि निशा ओस टपकाती। उस समय मौसम ऐसा था, रात्रि का समय था, रात्रि से यानी आकाश से ओस रूपी बूंद जो टपक रहे थे वो ऐसे दिख रहा था जैसे सभा के लोग सभी लोग आंसू टपका रहे हैं। अर्थात कैकेयी की बातों को सुनकर, कैकेयी की बातों को सुनकर यानी रात भी ओस रूपी आंसुओं को टपका रही थी। दुख के कारण ओस रूपी आंसुओं को टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय ठपकाती। और उस सभा के मध्य जो भी लोग थे अपने हृदय को पकड़कर अपने हाथों के हृदय से लगाकर आंखों से आंसू बहा रहे थे और थपथपा रहे थे। कैकेयी द्वारा इतना बड़ा पाप हो गया और फिर अपने पाप को प्रायश्चित कर रही है, अपने गलती को स्वीकार कर रही है। तो बच्चों, ये जो तुम लोगों को सैंपट पर मैंने लिखा था इसकी व्याख्या बता दिया हूं। फिर अभी तुरंत लिखने के बाद मैं इसको अभी फिर बताता हूं। हाँ देखो बच्चों, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेत भरती थी। जब रानी कैकेयी अपनी बातों को सभा मध्य कह रही थी तो उसकी बातों को सुनकर निशा रूपी रात ओस रूपी बूंद के रूप में आंसू टपका रही थी और सभा मध्य में उपस्थित लोग अपने हृदय को हाथों से थपथपा रहे थे। अर्थात अपने द्वारा दुख प्रकट सभी लोग कर रहे थे। फिर उसके बाद है, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। जहां रानी विद्यमान थी, जहां से रानी बोल रही थी, वह सफेद वस्त्र धारण की थी, क्योंकि विधवा लोग सफेद ही वस्त्र धारण करती। तो रेशमी सफेद वस्त्र धारण की थी। वह रानी कैसे दिख रही थी? उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। वह जिस दिशा से में रानी खड़ी थी और सभा को संबोधित कर रही थी, वो क्या कर रही, वह कैसे दिख रही थी? उस दिशा में उल्का के पिंड के समान दिख रही थी। उल्का पिंड के समान चमकती हुई नजर आ रही थी। सामने भय विस्मय और खेद भरती थी और वहां उपस्थित सभी लोगों में विस्मय, आश्चर्य और दुख सभी के हृदय में भर रही थी। भय, विस्मय और खेद, भय, डर, विस्मय, आश्चर्य, खेद, दुख। और सभा के मध्य में सभी उपस्थित लोगों के हृदय में भय, आश्चर्य और दुख ये सब उसमें भर रही थी। कैसे? अपनी वाणी द्वारा। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रहा सका ना निज विश्वासी। फिर एक बार कह रही है, ये मंथरा दासी का भी कोई दोष नहीं है। एक मरी मंथरा दासी, एक जलपा बुढ़ी, यहाँ तक कि जिसका कुबन निकल गया था, सीधे से खड़ी नहीं हो पा रही थी, इसलिए उसको मरी मंथरा कह रही है। ऐसे मरी मंथरा दासी क्या कर सकती थी? अर्थात मैंने मंथरा के बहकावे में ये बात नहीं की, बल्कि मेरा ही मन रहा सका न निज विश्वासी। मेरा ही मन
अपने पर विश्वास कर नहीं सका, अपने पर अविश्वासी हो गया था और मैंने अपने लोगों को अपने ही हाथों से बिखेर दिया। अर्थात मेरा पुत्र, मेरी बहू, मेरे दो पुत्र, मेरी बहू जंगल जंगल भटक रहे हैं और मेरे प्राणपति जो थे अपने पुत्र वियोग में प्राणों को त्याग दिया। अर्थात मंथरा दासी का कोई दोष नहीं है, मेरा ही मन, मैं स्वयं पर विश्वास नहीं की और मैंने ये कठोर निर्णय ले ली। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं मुझी में जागे। इस जल पंजर अर्थात ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर, ये पंच तत्व, पंजर का अर्थ होता है पिंजड़ा, लेकिन इस शरीर को भी पिंजड़ा कहा जाता है। ये जल पंजर गत का अर्थ होता है शरीर, अब अरे अधीर अभागे, ये इस अपने धिकार है मुझे इस शरीर से धिकार है, मुझे अयोध्या के रानी बनने से। अर्थात मैं अपने को धिकार कर रही है रानी, मेरा इस जन्म ही धिकार है। क्या कि मुझमें ऐसे ज्वलित भाव आए थे, ऐसे कठोर निर्णय के लिए ये भाव मेरे हृदय में, मेरे मन मस्तिष्क में जागे थे, उत्पन्न हुए थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में। क्या मेरे मन में ऐसे ही ज्वलित भाव थे? क्या मेरे मन में ऐसे ही ज्वलित भाव थे जो मन से जो ज्वलित बाणी थी, उस बाणी से मेरा पूरा परिवार बिखर गया। मेरे मन में ऐसे ही ज्वलित भाव थे, पर क्या इसके बाद कुछ शेष नहीं बचा? इस जन्म में इसके लिए और कुछ शेष नहीं बचा? क्या इस जन्म में, इस समूह में मैं थोड़ा सा अनुताप भी नहीं कर सकती? क्या मैं उस ज्वलित भाव के प्रति कुछ खेद, कुछ दुख, कुछ पश्चाताप भी नहीं कर सकती? इसके लिए भी कुछ शेष नहीं बचा है, कुछ मूल्य नहीं, वत्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। हे वत्सल का अर्थ होता है पुत्र, बेटे। हे पुत्र राम, मेरा कुछ मूल्य नहीं है, मेरा तुम्हारे प्रति कोई मूल्य नहीं है। मैंने तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला था, मैं तुम्हें भरत से भी अधिक तो तुमसे प्यार कर रही थी, भरत से भी अधिक तुम पर मेरा वात्सल्य था, उसका लेश मात्र भी अब नहीं बचा है। हे पुत्र, देखो मेरा जन्म, मेरे कोख से जन्म लेने वाला, अर्थात जिसको मैंने जन्म दी हूं, वही आज मेरा बेटा, मेरा पुत्र मुझसे दूर है। अन्य हुआ, दूसरा हो गया, मुझसे दूर है। अर्थात मैंने ऐसा कठोर निर्णय ले ली जिससे मेरा खुद का बेटा मुझसे दूर भाग रहा है और मुझसे अन्यत्र हो रहा है, और देखो तुम्हारे पास आया है तुम्हें अयोध्या वापस लाने के लिए। तो बच्चों, इस कैकेयी के अंताप की व्याख्या, ये भाग 3 है, इसकी व्याख्या मैंने आज इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से तुम लोगों को बताया। इसके बाद अगली व्याख्या अगले ऑनलाइन वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।